पिक्चर चालू करो बे। जय श्री राम दोस्तों। अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। राहुल गांधी को क्या बोलना चाहिए, कहां बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, क्या यह सब बताना कोर्ट का काम है? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता ने एक केस की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी को लेकर टिप्पणी की है कि उन्हें सोशल मीडिया में नहीं, संसद में बोलना चाहिए। बोलने से पहले ठोस सबूत होने चाहिए। कोर्ट की इस टिप्पणी को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और बहस छिड़ गई है कि क्या कोर्ट अब बताएगा कि नेता प्रतिपक्ष को क्या बोलना चाहिए। हमारा आपका किसी का भी अभिभावक सुप्रीम कोर्ट ही है। हर नागरिक के लिए अंतिम अदालत वही है। सुप्रीम कोर्ट जरा भी कमजोर होता है, अंतिम पंक्ति में खड़ा आम आदमी कांपने लग जाता है, क्योंकि उसकी रक्षा का अंतिम भरोसा इसी सर्वोच्च न्यायालय पर टिका होता है। सनातन धर्म ने ही उन्होंने जो इस देश में फैला है, उससे ही ये देश में वर्ण व्यवस्था बढ़ी, इससे ही इस देश में धर्म द्वेष बढ़ा। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किसने इनकार किया? वो सनातनी ही थे। शंभू राजे, छत्रपति संभाजी राजे को सबसे बदनाम किसने किया? महात्मा फुले को मारने की कोशिश किसने की? सावित्रीबाई फुले को गोबर किसने मारा? डॉक्टर अंबेडकर के जैसे बुद्धिमान आदमी को कॉलेज में जाने से किसने रोका? पानी पीने से किसने रोका था? वो सनातनी ही थे। तो सनातनियों को विरोध करना ये हमारा खुद का स्वयं व्यक्तिगत धर्म बनता है। पहली बात तो यह है कि जितेंद्र आव्हाड जी को न सनातन के बारे में कुछ पता है, न हिंदुत्व के बारे में कुछ पता है, और उनको किसी बारे में कुछ पता नहीं। वो केवल वोट की राजनीति करते रहते हैं और इस प्रकार की बयानबाजी करते रहते हैं। इस प्रकार की उनकी बयानबाजी को मैंने जवाब देना मेरे लेवल का नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को फटकार लगाते हुए कहा कि पहली निगाह में यह साफ होता जा रहा है कि प्रयोगशाला की रिपोर्ट में अब यह स्पष्ट होता जा रहा है कि तिरुपति के लड्डुओं में जो घी इस्तेमाल हुआ था उसमें जानवर की चर्बी नहीं थी। नाइस, नाइस। अगर राहुल गांधी यह कह दें कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा किए हुए बैठा हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट उनकी भारतीयता पर सवाल उठा देगा। अगर राहुल गांधी ये कहें कि हमारे 20 जवान शहीद हो गए तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा कि आप भारतीय जैसे बर्ताव नहीं कर रहे हैं? शाबाश, पक्का दोगला है तो। भाइयों और बहनों, अगस्त का ये महीना भारत के इतिहास में एक प्रकार से उपलब्धियां लेकर के आई है। इसमें भी आज की ये 5 अगस्त बहुत विशेष बन गई है, बहुत महत्वपूर्ण बन गई है। इतिहास इसको सालों तक दर्ज करेगा। ये 5 अगस्त ही है जब एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और सशक्त किया था। करीब करीब 7 दशक के बाद आर्टिकल 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को हर अधिकार, हर सुविधा का
पूरा भागीदार बनाया गया। यही 5 अगस्त है जब पिछले साल कोटि कोटि भारतीयों ने सैकड़ों साल बाद भव्य राम मंदिर के निर्माण की तरफ पहला कदम रखा। आज अयोध्या में तेजी से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। मोदी साहब क्या कर लेंगे? वो कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो 370 को नहीं छोड़ सकते। 70 जब तक कांग्रेस पार्टी का वजूद है तब तक 370 भारतीय जनता पार्टी 200 साल हुकूमत करेगी तो भी वो होता है। जब 370 से जम्मू कश्मीर को आजाद करोगे तो आप जम्मू कश्मीर को मुल्क से भी आजाद कर दोगे। 370 को तो निकाल ही नहीं सकते, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। आपके फादर आए हैं इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। कश्मीर और देश के बीच आर्टिकल 370 की वो दीवार गिर चुकी है। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में धारा 370 इतिहास के कूड़े में फेंक करके सदैव के लिए समाप्त कर दी गई। इस वक्त की बड़ी खबर, अनुच्छेद 370 हटाने का केंद्र सरकार का फैसला सही। अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है सुप्रीम मोहर। Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. I mean, everybody knows this. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. Meanwhile, I extend my compliments on India's remarkable achievements under your guiding hand, Mr. Prime Minister. Landing in Delhi, the evidence of rapid transformation and the energy of the world's 4th largest economy are readily palpable. रक्षाबंधन मुबारक हो बेगम। आपको भी जान। आते कहे विरोध में आ जाते हैं लोग। सवाल है मेरा सुरेंद्र जी आपसे कि अगर पति अलग जात का है, बीवी अलग जात की है, बच्चा कौन जात का होगा, बीवी कौन जात की होगी, पति कौन जात, कैसे बताना? को फॉर्मूला निकाला है कांग्रेस पार्टी ने? तो बीवी की क्या जात होगी, पति का क्या रहेगा, बच्चे का क्या रहेगा? रीजन है, आपको खुद पता है इस बात का कि पति जिस जाति का है वो बेटा उसी जाति का। नहीं, अलग भी मसला है। ये अलग मसला है, आप समझ नहीं रहे। पर जोश जोश में एक बात बहुत गलत बोल गई। खतरा है इनकी नौकरी पे। इन्होंने बोला कि पिता जिस जात का होता है बेटा उसी जात का होता है। इनके शीर्ष नेता फंस जाएंगे इस काम में। नहीं फंसेंगे, उस कहानी में फंस जाएंगे। मुझे ये बताइए, फिरोज गांधी किसके बेटे थे? जनगणना शुरू कर रहा हूँ, बताइए फिरोज गांधी कौन सी जाति से थे और वहां से लेकर के राहुल जी तक आए। मैंने कहा ना महात्मा गांधी के बेटे थे, आपको नहीं पता? महात्मा गांधी के बेटे थे फिरोज गांधी। ये कौन सी वाली किताब है? ये इनके दफ्तर में मिलती है हिस्ट्री की किताब। खुद ही लिखने लग रहे हैं और खुद ही बताने लग रहे हैं। वो भी सब कला में माहिर है। वो कहाँ माहिर है? उनका तो एक राजनीति के अलावा और कोई। वो तंदूरी चिकन खाते हैं, उनका शरीर देखिए डबल हो गया है। अच्छा, एक्सरसाइज सुनिए ना, दुबले हो जाएंगे। चुनाव लड़ना है, फिर उनको रोज चना खाना चाहिए, ट्रेड मिलर पे जॉगिंग करना चाहिए, शरीर को फिट रखना चाहिए। थोड़ा हेल्दी हो गए हैं वो। नहीं, हेल्दी या अनफिट? वो हेल्दी हो गए। हेल्दी होगा तो आदमी अनफिट तो हो ही ना जाएगा। अनफिट है। मेरी और तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, हो भी नहीं सकती, क्योंकि हम एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। जैसे जैसे तरबूजा तजुर्बा फराटेदार 8वीं की कक्षा तक बच्चों को फराटेदार अंग्रेजी बोलना सिखाया। पुरानी सरकारें कहती थी पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है,
खजाना खाली है, हमने तो कभी नहीं कहा पैसा नहीं है। भाई शाबाश, तूने कह दिया और हम यकीन कर ले। पंजाब जो है उसकी वित्तीय स्थिति बहुत ही खराब है। 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है। 2 साल के लिए 50,000 करोड़ पर ईयर, 1 लाख करोड़ का मैंने पैकेज मांगा है। हमने तो कभी नहीं कहा पैसा नहीं है। 1 लाख करोड़ का मैंने पैकेज मांगा है। वक्फ बिल पे लाइव चल रहा है, मैं तो यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ फिल्म चल रही है। तू शांति से बैठ, हद में रह। क्या कर रहा है तू? इतना बड़ा आदमी बोल रहा है, तेरे को शर्म है नहीं है? संभल जा, नहीं तो बाहर मिलूंगा। अब आ तू, आ बाहर दिखाता हूँ साले क्या चीज हूँ। कुट्टी कुट्टी काटूंगा, कुट्टी कुट्टी। बेटा मिलेगा नहीं तू। Round 1. चौकीदार चोर है। If you want to hear it again. Now, Congress President Rahul Gandhi has found himself in a legal soup. The Supreme Court has pulled him up for misquoting its 10th April order. Now, the Apex Court today directed the Congress President to explain why he chose to incorrectly attribute the phrase "Chaukidar Chor hai" to the Apex Court judgment in the Rafale case. Round 2. सर, मैं आपका नौकर रहना चाहता हूँ। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। The Supreme Court has come down heavily on Congress leader Rahul Gandhi over his alleged objectionable remarks against freedom fighter Veer Savarkar, saying that the court won't allow such comments against the freedom fighter and warning of suo motu action if repeated. Round 3. You see, the Prime Minister of India feels, the Prime Minister of India is almost, frankly, the only person in the country who's under the impression that the Chinese have not taken any land from India. I recently met some ex-army people. And even the Ladakhis have clearly said, delegation from Ladakh clearly said that 2,000 square kilometers of Indian territory have been taken over by the Chinese. And the Supreme Court had some tough words for leader of opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, over his claims on China land grab. And this is on the Rahul Gandhi claiming that land has been grabbed by China. The Supreme Court asking, how did you get to know that 2,000 kilometers of Indian land has been taken by the Chinese? But it had some very scathing comments for Rahul Gandhi, saying if you were a true Indian, you wouldn't say this. Sorry.